चैप्टर 26 झाओ शियाओतियान को चुनौती। झाओ शियाओतियान, काफी समय हो गया। ली युन मुस्कुराया और बोला, हाँ, लगभग आधा महीना हुआ होगा। पिछली बार हम ट्रेजर पेविलियन की नीलामी में मिले थे। तब तुमने सचमुच सबका ध्यान खींच लिया था। ये चुभते शब्द सुनकर झाओ शियाओतियान का चेहरा गहरा हो गया। उसका गुस्सा उबल रहा था। वह तलवार निकालकर ली युन का सिर काट देना चाहता था। लेकिन यह ट्रेजर पेविलियन था जहां हिंसा वर्जित थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना क्रोध दबाया, हालांकि उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। क्या वह ली युन नहीं है? हाँ, वही है, ली परिवार के तीसरे बुजुर्ग ली झेन का पोता। झाओ शियाओतियान का चेहरा देखो, जैसे वह ली युन को निगल जाना चाहता है। कैसे नफरत न करे। नीलामी में ली युन ने उसे बुरी तरह हराया था। देखो वह तलवार, डार्क लाइट स्वॉर्ड, उसने उस पर 26,000 सोने खर्च किए। क्या? सिर्फ एक साधारण हथियार के लिए 26,000? पागल है। और 5 बोतलों के लिए 70,000 भी खर्च किए। उसके पिता ने उसे आधा महीना कैद किया था। भीड़ में हंसी और तिरस्कार फैल गया। फिर भी ली युन साधारण नहीं है। उसी नीलामी में उसने 70-80,000 सोने खर्च किए थे। कुछ लोग हैरान थे, कुछ ईर्ष्या से देख रहे थे। भाई ली युन, आप यहां क्यों? ली याओ ने धीमी आवाज में पूछा। ली युन ने कहा, यह कमीना तुम्हें सताना चाहता है। मैं कैसे चुप रहूं? ली याओ ने कहा, मैं संभाल लूंगी। शियाओ वू ने गलती से उसका पैर दबा दिया। मैं उसे सोने से मुआवजा दे दूंगी। झाओ शियाओतियान हंस पड़ा। कुछ सिक्कों से मामला सुलझेगा। या तो यह दासी मुझे सौंप दो, या तुम मेरे साथ रात बिताओ। उसकी आंखों में वासना खुलकर झलक रही थी। ली युन की आंखें ठंडी हो गईं। झाओ शियाओतियान, क्या सचमुच मरना चाहते हो? झाओ शियाओतियान हंस पड़ा। ली युन, तुम सोचते भी हो कि तुम मुझसे ऐसे बोल सकते हो? उसने कहा, छोटे लड़के, क्या तुम मुझसे मार्शल आर्ट्स हॉल में भिड़ने की हिम्मत रखते हो? मार्शल आर्ट्स हॉल ही वह जगह थी जहां लड़ाई की अनुमति थी। ली युन मुस्कुराया। तुम्हें मुकाबला चाहिए? ठीक है। वास्तव में वह अपनी नई शक्ति आजमाना चाहता था और झाओ शियाओतियान सही लक्ष्य था। हुफ! मुझे पता था तुम डरोगे, झाओ शियाओतियान ने कहा। याद रखना, अगर मैं तुम्हें किसी सुनसान जगह पर मिला तो वहीं मार डालूंगा। ली युन ने उसकी आंखों में हत्या की चमक देखी लेकिन शांत मुस्कुराया। तभी उसके मन में घंटी बजी। डिंग! होस्ट ने नया क्वेस्ट ट्रिगर किया, किल और बी किल्ड। क्वेस्ट स्तर ई। उद्देश्य, मार्शल आर्ट्स हॉल में झाओ शियाओतियान को मारना। इनाम, 5,000 सोने, 700 अनुभव अंक। उसे मारना, ली युन ने सोचा। उसने कभी किसी की जान नहीं ली थी। लेकिन फिर उसे याद आया कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए हत्या जरूरी है। उसके दिल में दृढ़ संकल्प जागा। क्वेस्ट स्वीकार करो, उसने कहा। ली युन ने मुस्कुराकर झाओ शियाओतियान की ओर देखा। कैसा रहेगा अगर हम अभी मार्शल आर्ट्स हॉल चलें? झाओ शियाओतियान स्तब्ध रह गया। क्या? उसने सोचा कि उसने गलत सुना। यह लड़का सचमुच उसे चुनौती दे रहा था? क्या वह मौत मांग रहा है? ली याओ भी हैरान थी। उसे याद था कि वयस्कता समारोह में ली युन ने ली न्यान को हराया था। लेकिन उसके पिता ने बताया था कि उसकी साधना केवल शुरुआती चरण में थी। उसकी जीत तकनीक के कारण थी। लेकिन झाओ शियाओतियान शिखर पर था। यह चुनौती आत्महत्या जैसी थी। भाई ली युन, नहीं, ली याओ ने कहा। उसकी आंखों में चिंता थी लेकिन साथ ही कृतज्ञता और अपराधबोध भी। उसने जाना कि ली युन उसके लिए आगे आया है। चैप्टर 27 निदेशक लान की चिंता। ली याओ, ली युन ने शांत मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है झाओ शियाओतियान मैरो क्लींसिंग रियल्म के शिखर पर पहुंच चुका है। चिंता मत करो, मैं अपनी जान यूं ही नहीं गंवाऊंगा। ली याओ की आवाज कांप गई। लेकिन यह बहुत खतरनाक है। मार्शल आर्ट्स हॉल में लड़ाइयां अक्सर मौत या गंभीर चोट पर खत्म होती हैं। ट्रेजर पेविलियन कभी हस्तक्षेप नहीं करता। वह ली युन को झाओ शियाओतियान के हाथों गिरते देखने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। ली युन ने हाथ हिलाकर कहा,
तो झाओ शियाओतियान को अपनी जान की दुआ करनी चाहिए। उसकी नज़र तलवार जैसी तेज होकर झाओ शियाओतियान पर टिक गई। तो किसका इंतजार कर रहे हो? हा हा हा। शानदार, झाओ शियाओतियान हंस पड़ा। ली युन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी हिम्मत दिखाओगे। अच्छा है, चूंकि तुम लड़ने को तैयार हो तो तुम्हारी दासी का मामला यहीं खत्म। उसने लियाओ और शियाओ वू की ओर घूरते हुए कहा, छोटी लड़की, भविष्य में सावधान रहना। हर कोई मेरी तरह उदार नहीं होता। उसने ठंडी सांस ली और कहा, चलो। अपने 2 अंगरक्षकों के साथ वह आगे बढ़ा। ली युन भी बिना झिझक उसके पीछे चला। पीछे से लियाओ ने अपनी दासी से कहा, शियाओ वू, तुरंत मेरे पिता को बताओ कि ली युन खतरे में है। ली युन सिर्फ कोई साधारण युवक नहीं था, वह बोन रिफाइनिंग पोशन बनाने वाला औषधिकार था। ली परिवार उसे कभी गिरने नहीं देगा। शियाओ वू का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाया और बाहर निकल गई। इस बीच ली युन, झाओ शियाओतियान और उनके लोग मार्शल आर्ट्स हॉल की ओर बढ़े। पीछे से दर्जनों लोग उत्सुकता से उनका पीछा कर रहे थे। ली युन ने झाओ शियाओतियान की चुनौती स्वीकार कैसे कर ली? कहा जाता था कि वह साधना भी नहीं कर सकता। अगर वह लड़ेगा तो झाओ शियाओतियान उसे मार सकता है। सही है, उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। अब अगर झाओ शियाओतियान उसे मार भी दे तो ली परिवार कुछ नहीं कर पाएगा। बेचारा, आज वह सीधे खतरे में जा रहा है। मार्शल आर्ट्स हॉल में हलचल थी। ली युन और झाओ शियाओतियान मंच पर पहुंचे। वातावरण तुरंत तनावपूर्ण हो गया। कर्मचारी भी आ गए और 4 परिचारक पास खड़े हो गए। ली युन ने शांत स्वर में कहा, झाओ शियाओतियान। झाओ ने आंखें सिकोड़कर कहा, क्या हुआ? पीछे हटना चाहते हो? उसकी आवाज में ताना था, लेकिन भीतर हल्की चिंता भी। अगर ली युन पीछे हट जाता तो वह कुछ नहीं कर सकता था। पीछे हटना? ली युन हंस पड़ा। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर यह सिर्फ साधारण लड़ाई होगी तो बहुत नीरस होगी। क्यों न हम शर्त लगाए? तुम्हारी डार्क लाइट स्वॉर्ड मुझे पसंद है। यह सुनकर भीड़ में हलचल हुई। सबको याद था कि नीलामी में ली युन ने उसे 26,000 सोने खर्च करवाए थे। शर्त? झाओ शियाओतियान चौंक गया। हाँ, ली युन मुस्कुराया। क्या तुम हिम्मत रखते हो? हिम्मत? हाँ, मैं क्यों न रखूं? ठीक है, मैं डार्क लाइट स्वॉर्ड दाव पर लगाता हूं। लेकिन तुम क्या दोगे? ली युन ने अपनी स्पेस रिंग दिखाते हुए कहा, अगर तुम जीत गए तो यह तुम्हारी होगी। लेकिन अगर तुम हार गए तो तलवार मेरी होगी। ठीक है, झाओ ने तुरंत स्वीकार कर लिया। उसे विश्वास था कि वह हार नहीं सकता। यह शर्त मामूली नहीं थी। दोनों खजाने 10,000 से अधिक सोने के थे। भीड़ उत्साह से भर गई। ट्रेजर पेविलियन की दूसरी मंजिल पर खबर फैल गई। क्या? ली युन और झाओ शियाओतियान लड़ने वाले हैं? निदेशक लान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आह भरी। ली युन क्या सोच रहा है? झाओ शियाओतियान शिखर पर है। उसने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया और वहां पहुंची। नियमों के अनुसार वह सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर ली युन खतरे में पड़ा तो वह लड़ाई रोक सकती थी। जब वह पहुंची तो वातावरण बिजली जैसा था। दोनों मंच पर आमने सामने खड़े थे। निदेशक लान, भीड़ में लोग चिल्लाए। वह सचमुच देखने आई हैं। उसकी सुंदरता पर सबकी नजरें टिक गईं। लेकिन उसने सबको अनदेखा किया और मंच पर ध्यान लगाया। उसने सोचा, मैं उन्हें लड़ने दूंगी, लेकिन अगर ली युन सचमुच खतरे में पड़ा तो मैं रोक दूंगी। चैप्टर 28। एक बार मिस याओ, लान युएली सहजता से ली याओ के पास पहुंची। वह उसे अच्छी तरह जानती थी। निदेशक लान, ली याओ ने धीमी आवाज में कहा। उसका चेहरा चिंतित था। लान युएली ने कहा, मिस याओ, तुम्हें ली युन को रोकना चाहिए था। झाओ शियाओतियान को चुनौती देना बहुत लापरवाही है। ली याओ चुप रह गई। अपराधबोध उसके दिल पर भारी था। अगर वह आज ट्रेजर पेविलियन न आती तो यह सब न होता। अब अगर ली युन घायल या मारा गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। मंच पर झाओ शियाओतियान ने तिरस्कार से कहा, ली युन, तैयार हो? यह लड़ाई तुमने खुद चुनी है।
अगर तुम मरे तो मुझे दोष मत देना। उसकी नज़र में ली युन इतना भी योग्य नहीं था कि तलवार निकाली जाए। उसे मारना आसान था और अगर वह उसे मार देता तो बुजुर्ग खुश होते। उसका खून खौल रहा था। अगर यह मूर्ख मंच पर न आता तो मैं उसे मारने की हिम्मत न करता। लेकिन यहां जीवन और मृत्यु भाग्य पर छोड़ दी जाती है। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। उसकी आंखों में हत्या की चमक थी। ली युन शांत था। उसकी मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी। जाओ शियाओतियान, पहले तुम वार करो। अगर मैंने वार किया तो तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा। तुम मौत बुला रहे हो। जाओ शियाओतियान गरजा। उसने तलवार निकाली। डार्क लाइट स्वॉर्ड से ठंडी आभा फैल गई। उसकी ऊर्जा तलवार कला में समा गई और एक चमकदार बर्फीली धार बन गई। हा हा हा। ली युन, आज मैं तुम्हें मिडिल ग्रेड मुनस्लेइंग स्वॉर्ड आर्ट की शक्ति दिखाऊंगा, उसने गर्व से कहा। भीड़ में लोग चौंक गए। यह कैसी तलवार कला है? कितनी भयानक शक्ति! मैं नीचे खड़ा हूं और ठंड मेरी हड्डियों में उतर रही है। मूर्ख, यह मिडिल ग्रेड मुनस्लेइंग स्वॉर्ड आर्ट है। यह अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है। क्या झाओ शियाओतियान सचमुच इसे सीख गया है? यह तो शियांतियन रियल्म के विशेषज्ञों के लिए होती है। उसके पिता झाओ लियांग हैं। उनके लिए इसे पाना मुश्किल नहीं। पाना अलग है, साधना अलग। कई प्रतिभाशाली इसे नहीं सीख पाते। लेकिन उसने इसे प्रयोग करने लायक स्तर तक पहुंचा लिया है। भीड़ को यकीन था कि ली युन हार जाएगा। लान युएली ने कहा, ली युन, जल्दी आत्मसमर्पण करो। मैं इसे रोक सकती हूं। उसका दिल तेज धड़क रहा था। ली याओ का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पता था कि यह कला उसकी अपनी तलवार कला से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। मंच पर ली युन ने आंखें सिकोड़कर कहा, तो यह है मुनस्लिंग स्वॉर्ड आर्ट? इसकी शक्ति प्रभावशाली है, लेकिन तुम्हारे हाथों में यह व्यर्थ है। उसने अपनी तलवार निकाली। यह कोई प्रसिद्ध खजाना नहीं था, बल्कि साधारण फ्लेम क्रेस्ट स्वॉर्ड था। इसकी कीमत केवल कुछ 100 सोने थी। भीड़ की नज़र में यह कचरा था। लेकिन ली युन का चेहरा स्थिर था। उसने धीरे से कहा, क्रिम्सन सन फ्लेम स्वॉर्ड आर्ट। पहली बार उसने इसे युद्ध में प्रयोग किया। उसकी समझ इतनी गहरी थी कि झाओ शियाओतियान का वार उसे पारदर्शी कांच जैसा दिखा। उसने सिर हिलाया और तलवार घुमाई। क्लैंग! डार्क लाइट स्वॉर्ड झटके से कांप गई। झाओ शियाओतियान की पकड़ छूट गई और तलवार जमीन पर गिर गई। क्लैंग! ली युन की तलवार झाओ शियाओतियान के गले पर रुक गई। उसकी धार उसकी त्वचा को छू रही थी। चैप्टर 29, झाओ शियाओतियान की हत्या। मंच पर सन्नाटा छा गया। केवल एक वार में ली युन ने झाओ शियाओतियान को पूरी तरह कुचल दिया। भीड़ स्तब्ध थी। सबकी आंखें चौड़ी थीं। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ली परिवार का तथाकथित बेकार युवक झाओ शियाओतियान को हरा चुका था। हे भगवान! ली युन ने एक ही वार में झाओ शियाओतियान को हरा दिया? असंभव! वह तो साधना नहीं कर सकता था। वह कैसे शिखर पर पहुंचे झाओ शियाओतियान को हरा सकता है? देखो! उसकी आभा मैरो क्लींसिंग रियल्म के अंतिम चरण की है। भीड़ में हलचल मच गई। सबने ली युन का नाम सुना था, उसे बेकार कहा था। लेकिन अब वही युवक देर चरण तक पहुंच चुका था और शिखर पर खड़े झाओ शियाओतियान को एक वार में गिरा दिया। ली याओ और शियाओ वू भी स्तब्ध थीं। उन्होंने सोचा था कि ली युन अब असहाय नहीं है, लेकिन यह कल्पना नहीं की थी। पिछली बार उन्होंने उसे शुरुआती चरण में देखा था। अब वह देर चरण तक पहुंच चुका था। लान युएली का दिल कांप गया। उसने देखा कि ली युन की तलवार कला निर्दोष थी। यह लड़का राक्षस है, उसने सोचा। वह वरिष्ठ औषधिकार था और अब तलवार का प्रतिभाशाली भी। मंच पर झाओ शियाओतियान घबरा गया। ली युन! मैं आत्मसमर्पण करता हूं, उसने हाथ उठाए। लेकिन उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। अचानक उसने एक गोली निगल ली। धमाका! उसकी आभा उग्र हो गई और वह जबरन बॉडी टेम्परिंग रियल्म के पहले स्तर तक पहुंच गया। बरसर्क ब्लड पिल! उसने बरसर्क ब्लड पिल ली है। भीड़ में लोग चिल्लाए।
ली युन अब खत्म है, लेकिन किसी ने कहा यह गोली उसकी नींव नष्ट कर देगी। उसका साधना मार्ग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। झाओ शियाओतियान ने चिल्लाकर कहा, मर जाओ। उसने दूसरी तलवार निकाली और वार किया। ली युन ने आंखें सिकोड़कर कहा, अब भी मुझे मारना चाहता है? उसने सिर हिलाया। अब उसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी। उसने समझ लिया कि अगर वह दुश्मन को छोड़ देगा तो दुश्मन उसे नहीं छोड़ेगा। यह दुनिया मारो या मारे जाओ की है। उसने तलवार उठाई। क्रिम्सन सन फ्लेम स्वॉर्ड आर्ट, स्कारलेट सनलाइट स्लैश। क्लैंग। स्टील की आवाज गूंजी। झाओ शियाओतियान की तलवार तुरंत टूट गई। अगले ही क्षण ली युन की तलवार उसके शरीर को चीर गई। उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया और खून मंच पर फैल गया। झाओ शियाओतियान, झाओ परिवार का घमंडी पुत्र, एक ही वार में मारा गया। सन्नाटा छा गया। ली युन ने तलवार कसकर पकड़ी। उसने समझ लिया कि अगर स्थिति उल्टी होती तो झाओ शियाओतियान उसे मार देता। इस दुनिया में झिझक की जगह नहीं है। यह है साधना मार्ग का सत्य। मारो या मारे जाओ, उसने सोचा। उसके दिल में दृढ़ संकल्प आ गया। डिंग। क्वेस्ट पूरा हुआ, किल और बी किल्ड। इनाम 5000 सोने, 700 अनुभव अंक। ली युन मुस्कुराया और मंच से उतर गया। ली युन ने झाओ शियाओतियान को मार दिया। लोग चिल्लाए। झाओ शियाओतियान ने खुद अपनी नींव नष्ट कर दी थी। अंत में ली युन को उसे मारना ही पड़ा। लेकिन अब ली और झाओ परिवार कभी मेल नहीं खाएंगे। शहर में युद्ध छिड़ सकता है। सब जानते थे कि झाओ शियाओतियान झाओ परिवार का इकलौता पुत्र था। उसकी हत्या का मतलब था कि झाओ परिवार का क्रोध ली परिवार पर टूटेगा। लेकिन ली युन शांत भाव से मंच से उतरा। उसका चेहरा स्थिर था। वह सीधे लियाओ की ओर चला और तभी उसने लान युएली को देखा। निदेशक लान, ली युन ने मुस्कुराकर कहा, आप यहां कैसे? चैप्टर 30, ली जिनयुन का क्रोध। लान युएली ने हल्की मुस्कान दी। मैं यहां क्यों आई? हाँ, तुम छोटे लड़के। सोचो, तुमने अपनी शक्ति कितनी अच्छी तरह छिपाई। ली युन ने विनम्रता से कहा, आप जैसे विशेषज्ञ की तुलना में मैं कुछ भी नहीं। लेकिन उसके शब्दों के पीछे गर्व चमक रहा था। उसने झाओ शियाओतियान के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति भी नहीं दिखाई थी। उसकी तलवार कला पहले ही पूर्णता स्तर तक पहुंच चुकी थी और वह सच्चे अर्थ के चरण को छूने से बस एक कदम दूर था। झाओ शियाओतियान इतना कमजोर था कि उसे उस स्तर की शक्ति दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ली युन को विश्वास था कि जल्द ही उसकी तलवार समझ सच्चे अर्थ तक पहुंच जाएगी और उसकी शक्ति और ऊंची होगी। मेरी वर्तमान शक्ति से मैं निश्चित रूप से ली शियान को हरा सकता हूं, उसने सोचा। लान युएली ने कहा, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। मेरी सलाह है कि जब तुम्हारी साधना बॉडी टेम्परिंग रियल्म में पहुंचे तो स्वॉर्ड हॉल जाओ। तुम्हारी प्रतिभा वहां जल्दी चमकेगी। और अगर भाग्य साथ दे तो तुम क्रिम्सन सन साम्राज्य की राजधानी तक पहुंच सकते हो। साम्राज्य की राजधानी? ली युन की आंखें चमक उठीं। वही स्थान था जिसका वह बचपन से सपना देखता था। साम्राज्य का हृदय, जहां अनगिनत संप्रदाय और शक्तियां थीं। अगर उसे साधना की चोटी तक पहुंचना है और अपने माता पिता को पुनर्जीवित करना है तो पहला कदम स्पष्ट था, उसे किसी संप्रदाय में प्रवेश करना होगा और संप्रदाय केवल राजधानी में थे। निदेशक लान, हम चलते हैं, ली याओ ने कहा और ली युन का हाथ पकड़कर उसे ले गई। लान युएली ने सिर हिलाया। जाओ। मुझे झाओ शियाओतियान की मौत के बाद की स्थिति संभालनी है। वह खूनी मंच की ओर बढ़ी। उसका मन पहले से ही आने वाले तूफान के लिए तैयार था। ली परिवार का आंगन। ली याओ के आदेश पर शियाओ वू दौड़ती हुई लौटी। उसकी साधना केवल बोन फोर्जिंग रियल्म तक थी, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाई। मास्टर, मास्टर! वह ली जिनयुन के निवास की ओर भागी, लेकिन पहरेदारों ने रोक लिया। हटो! मुझे पितामह को तुरंत खबर देनी है। पहरेदारों ने उसे पहचाना और अंततः उसे अंदर जाने दिया। क्या हुआ? ली जिनयुन बाहर आए। शियाओ वू ने कहा, मास्टर, बुरा हुआ। यंग मास्टर ली युन झाओ परिवार के झाओ शियाओतियान से लड़ रहे हैं, ट्रेजर पेविलियन में। क्या?
ली जिन्युन का चेहरा गहरा हो गया और उसकी आभा विस्फोटित हो गई। अगर ली युन को कुछ हुआ तो यह आपदा होगी। वह साधारण युवक नहीं था, वह उच्च स्तर का औषधिकार था। उसकी प्रतिभा ली परिवार के लिए अमूल्य थी। कुछ दिन पहले ही उसने परिवार को पोषण दिए थे। ली जिन्युन तुरंत बिजली की तरह ट्रेजर पैविलियन की ओर दौड़े। उनके मन में विचार आया, झाओ शियाओतियान शिखर पर है और ली युन। पिछली बार वह शुरुआती चरण में था। वह कैसे बचेगा? डिसाइपल्स ने देखा कि पितामह इतनी गति से दौड़ रहे हैं। सब हैरान थे। शियाओ वू को ली जिन्युन के निजी पहरेदार के पास ले जाया गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुमने कहा यंग मास्टर ली युन झाओ शियाओतियान से लड़ रहे हैं? शियाओ वू ने सब बताया। पहरेदार ने कहा, हमें तुरंत तीसरे बुजुर्ग को बताना होगा, क्योंकि पहला बुजुर्ग ली युन के पक्ष में नहीं था। तीसरे बुजुर्ग ली झेन उसके दादा थे। जब ली झेन ने सुना तो उसका क्रोध फट पड़ा। क्या? झाओ शियाओतियान मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है? उसकी ऊर्जा तूफान जैसी फैल गई। झाओ शियाओतियान, अगर तुमने मेरे पोते को मारा तो मैं तुम्हारे परिवार को खून में डुबो दूंगा। वह गर्जना करते हुए ट्रेजर पैविलियन की ओर दौड़ा। ट्रेजर पैविलियन में ली जिन्युन पहले पहुंचे। उनकी आभा तूफान जैसी फैल गई। उन्होंने मंच पर खून देखा और सोचा कि वह ली युन का है। झाओ लियांग, उनका क्रोध फट पड़ा। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। यह ली परिवार के पितामह हैं। क्या यह झाओ शियाओतियान और ली युन की लड़ाई के कारण है? लेकिन झाओ शियाओतियान तो मरा था, फिर ली जिन्युन इतने क्रोधित क्यों हैं? ली युन कहाँ है? ली जिन्युन गरजे। उन्होंने शरीर खोजा लेकिन नहीं मिला। तभी लान युएली आई। उसने अभी ली युन और ली याओ को बाहर भेजा था। उसने देखा कि यह ली जिन्युन है। निदेशक लान, ली जिन्युन ने गरजते हुए कहा, ली युन कहाँ है? लान युएली ने कहा, पितामह ली युन पहले ही जा चुके हैं। आप इतनी अवस्था में क्यों खोज रहे हैं? जा चुके? ली जिन्युन स्तब्ध रह गए। इसका मतलब था कि ली युन जीवित है। दोनों की नजरें मिलीं और वातावरण तनावपूर्ण हो गया। लान युएली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या ली युन ने कुछ ऐसा किया है जिससे आप इतने क्रोधित हैं?